कहानी उस समय की कि सियालकोट में राजा सुलेमान राज करते थे। उनकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम इंसरादे व छोटी का नाम नूनादे था। राजा 2 शादी करवाने के बाद भी संतान के सुख से वंचित थे। यहां तक कि उनके कुएं और बाग भी सूखे पड़े थे। एक दिन की बात कि उनके नौलखे बाग में योगी गोरखनाथ जी आते हैं और बाग में पैर रखते ही बाग हरा भरा हो जाता है और कुएं भी पानी से भर जाते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। मैं कोई सौपन तो नहीं देख रहा। नौलखा बाग हरा हो गया। ये तो कई वर्षों से सूखा पड़ा था। हैं? आज पक्षियों की चहचहाट भी सुनाई दे रही है। हे भगवान, ये कैसी लीला है तुम्हारी। वाह, कैसे कैसे फूल खिले हैं। जहां पर सूखी टहनियां थी वहां इतने सुंदर फूल खिल गए। जरूर कोई भगवान का चमत्कार हुआ है। अरे हैं? ये क्या? कुओं में भी पानी भर गया। हे प्रभु, अब तो लगता है कि सियालकोट नगरी के भाग्य उदय हो गए हैं। हैं? ये कौन? ये तो कोई साधु नजर आते हैं। लगता है हमारा बाग इन्हीं के पैर पड़ने से ही हरा हुआ है। क्यों ना ये खबर मैं जाकर महाराज को दूं। हे महाराज, हमने कौन से पाप किए हैं कि हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। अब तो दूसरी शादी भी कर ली है। अब भी हमें और हमारे राज्य को कोई उत्तराधिकारी नहीं मिला। महाराज, क्या प्रभु हमें इस तरह संतान ही नहीं रखेंगे? क्या हमारा बुढ़ापे का कोई भी सहारा नहीं होगा महाराज? महारानी, तुम इतनी परेशान मत हो। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। चिंता और रोने से इस समस्या का कोई निदान नहीं है। जैसी भगवान की मर्जी, हमें तो बस उसके दिखाए गए मार्ग पर चलना है। वो चाहे संतान दें या ना दें, वो तो उन्हीं की इच्छा है। उनके सामने हमारी नहीं चल सकती। महारानी, क्या हमने अपनी कोशिश नहीं की है? हाँ महाराज, न जाने कितने वैद्य हकीमों से कितनी दवाई खाई है, परंतु कोई भी हल नहीं निकला। महाराज, मैं भी अपने हाथ से कितना पुण्य दान करती हूँ, पर कुछ भी आगे नहीं आया। महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आओ गिरधारी। महाराज, ये फूल नौलखे बाग से लाया हूँ। क्या कह रहे हो माली? नौलखा बाग तो बरसों से सूखा पड़ा है। उसमें ये इतने सुंदर फूल कैसे लग गए? हाँ महाराज, यही तो भगवान का चमत्कार हुआ है। महाराज, यही तो चमत्कार हुआ है। ये चमत्कार कैसे हुआ?
जरा हमें भी बताओ। महाराज, नौलखे बागों में कुछ पहुंचे हुए साधु आए हैं और एक साधु तो बड़े ही उच्च कोटि के नजर आते हैं और उनके नौलखे बाग में आते ही हमारा बाग हरा भरा हो गया महाराज, और कुओं में भी पानी भराया है महाराज। टहनियों पर सुंदर सुंदर फूल लग गए हैं महाराज। सूखे पेड़ हरे हो गए, मन देखे अजब नजारे से। मारे नौलखे बाग के माँ साधु बाबा आरे से। सूखे पेड़ हरे हो गए, मन देखे अजब नजारे से। मारे नौलखे बाग के माँ साधु बाबा आरे से। पपैये पेड़ा के ऊपर चढ़ारे से। मारे नौलखे बाग के माँ साधु बाबा आरे से। अच्छा ये बात है, तो ये फूल हमें दे दो और तुम बाग में जाओ, कहीं साधु चले ना जाएं। ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश। हे महाराज, चलिए
हम भी उन साधुओं से मिलते हैं, शायद हमारी समस्या का हल हो जाए महाराज। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः हे महाराज, वो देखिए साधु बाबा, और वहां से तो धुएं का धुआं भी दिखाई दे रहा है। वो देखिए सामने। हाँ महारानी, वही है, चलो जल्दी। महाराज, क्या हमें वहां अपनी समस्या का हल मिल जाएगा? महारानी, श्री कृष्ण भगवान ने गीता के उपदेश में भी यही बात कही है कि प्राणी कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। सो हमें अपना कर्म करना चाहिए, फल दें या ना दें ये तो उन्हीं की मर्जी है। हे महाराज, मैंने तो सुना है कि सच्ची लगन और श्रद्धा से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सो हम तो सदा भगवान का ध्यान करते हैं। ओम नमः शिवाय। हे योगीवर, सियालकोट के राजा सुलेभान व महारानी इंशरादेवी स्वीकार करो। हे राजन, उठो और मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए। आज तुम्हें मनचाहा वर मिलेगा। निसंकोच होकर वर मांगो, मांगो राजन। हे महाराज, आपकी दया से राज्य में सब चीजें हैं, परंतु सियालकोट राज्य को एक उत्तराधिकारी की कमी खल रही है। अगर आपकी दया हो जाए तो नगरी के भाग खुल जाए महाराज। हे राजन, हम आपके दुख को समझते हैं। समझो कि अब तुम्हारे दुख के दिन बीत गए। शंकर भगवान की दया से आपके घर एक अवतारी बालक जन्म लेगा, जो बड़ा होकर भगत पूर्णमल के नाम से जाना माना जाएगा। जब वो बालक जन्म ले, तुम उसका नाम पूर्णमल रख देना। जैसा आपका आदेश गुरुजी, हम उसका नाम पूर्णमल ही रख देंगे। और सुनो, वह बालक बड़ा सुंदर और तेजस्वी होगा। तुम उसे 12 साल तक भंवरे में रखना, वहीं उसकी पढ़ाई लिखाई करवाना। अगर बाहर रखोगे तो उसे स्वर्ग की अप्सराएं उठाकर ले जा सकती हैं। महारानी जी, सुना है कि बड़ी महारानी को पुत्र का वरदान मिला है, और सुना है बागों में कोई योगी बाबा आए थे। महाराज बड़ी रानी से इतना प्यार करते हैं कि बागों में आपको नहीं ले गए, बड़ी रानी को ले गए। हे दासी, इसमें क्या बात है? सियालकोट को राजकुमार चाहिए, वह चाहे इंशरादे के गर्भ से हो या नूनादे के गर्भ से। आखिर पुत्र तो वो महाराज का ही होगा ना। हमें जलना नहीं चाहिए, ये सब तो कर्मों की बात है। जिसके भाग्य में जो है उसे वही मिलेगा। भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। ये बातें आपको शोभा नहीं देती। आप सियालकोट की महारानी की दासी हैं। नहीं महारानी जी, मैं तो वैसे ही कह रही थी कि महाराज को वहां आपको ले जाना चाहिए था। हो सकता है ये वर आपको मिल जाता। नहीं, इस तरह की बात आइंदा कभी मत करना, वरना तुम मुझे जानती हो। गलती हो गई महारानी जी। फिर इसका हल मैं करना जानती हूँ। प्रिय दर्शकों, ठीक 10 माह बाद इंशरादे ने एक लड़के को जन्म दिया और महाराज ने योगी गोरखनाथ के बताए अनुसार उसका नाम पूर्णमल रख दिया। और राजा ने दाई को कह दिया कि उस लड़के को जन्म के बाद किसी को ना दिखाए और वह लड़का हमें लाकर दे। दाई लड़के को लेकर राजा के पास आती है और
आगे क्या होता है? रुपे शाह दीवान, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो मैं कह रहा हूं तुम वैसा ही करना। हे महाराज, आप आदेश दें। जो आप कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। आप मुझे बस हुक्म सुनाएं, तुरंत आदेश का पालन होगा। आप मुझ पर विश्वास रखें महाराज, विश्वास रखें। मैं अपने पूर्णमल को तुम्हारे हवाले करता हूं और पूर्णमल को 12 साल तक भंवरे में रखा जाना चाहिए और इसकी शिक्षा व खान पान का विशेष ध्यान रखा जाए। किसी भी नर व नारी की नजर 12 साल तक पूर्णमल पर न पड़े। यही जिम्मेवारी है तुम्हारी। तुम और सभी कामों से आजाद हो। जैसी आज्ञा महाराज। पूर्णमल को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। चाहे आप खुद पूर्णमल से पूछ लेना। आप हर तरफ से निश्चिंत रहें। ठीक है रुपे शाह दीवान, यह लो मेरे जीवन की सबसे अनमोल व प्यारी चीज आज मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं और हर तरफ से तुम्हें पूरा हक देता हूं, चाहे पूर्ण की सुरक्षा का है या उसके रहन सहन का है। आज से मैं अपनी जिम्मेवारी 12 साल के लिए तुम्हें दे रहा हूं। हे महाराज, मैं अपनी जिम्मेवारी बखूबी व वफादारी से निभाऊंगा। ये मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं। ठीक है रुपे शाह दीवान, जाओ अपना फर्ज निभाओ। जैसी आज्ञा महाराज। हे महाराज, मैंने आज तक अपने पुत्र पूरन के दर्शन तक नहीं किए। मैं कैसी जननी माँ हूँ, क्या मेरा दिल नहीं तड़प रहा होगा? मैं अपने पुत्र के लाड करूं, उसे अपनी गोद में खिलाऊं। मेरा मन तो हर पल अपने बेटे को याद करता रहता है और चाहता है कि अब ही जाकर पूरनमल से मिल आऊं। महारानी, क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं अपने पुत्र से मिलूं और उसके लाड करूं? परंतु योगी गुरु गोरखनाथ की वाणी अनुसार पूर्णमल को 12 साल तक भंवरे से बाहर नहीं निकाला जाएगा। सो कुछ ही दिन की तो बात है, इंतजार करना होगा। और योगी ने कहा था कि पूर्णमल इतना सुंदर होगा कि यदि बाहर निकाला गया तो उसे स्वर्ग की अप्सरा उठा ले जाएंगी। क्या तुम चाहती हो महारानी कि ऐसा हो? नहीं महाराज, नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो कुछ दिन और अपने कलेजे पर पत्थर रख लूंगी महाराज, परंतु ये अनर्थ हो गया तो मैं तो जिंदा ही नहीं रहूंगी अपने बेटे के बिना। हे भगवान, मेरे पुत्र को दुगनी आयु दे, चाहे मेरी उम्र भी उसे लग जाए। बस महारानी, कुछ ही दिन की तो बात है, तुम धैर्य से काम लो। फिर पूर्णमल यहीं रहेगा सबके बीच। चाहे दोनों रानी अपने पुत्र से कितना ही प्यार करना, फिर तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अपने पुत्र पूर्णमल के लिए ये ममता बचा के रखो। ठीक है महाराज, जब इतने दिन गुजर गए, कुछ ही दिनों की तो और बात है। फिर आप भी तो रहते हैं बेटे के बिना, मैं भी रह लूंगी। आपको देखने के बाद कुछ धैर्य सा बन जाता है, नहीं तो ममता मुझे रुला देती है। आप राजा सुलेभान की रानी हैं, क्या आप भी इतना छोटा सा दिल रखती हैं? महाराज, रानी का दिल छोटा नहीं होता, माँ का दिल पुत्र की ममता के प्रति बहुत छोटा होता है। और फिर पूरनमल तो कितने दिनों बाद जन्मा है और मैंने तो उसकी सूरत तक नहीं देखी। मैं तो हर पल उसकी सूरत निहारती रहती हूँ। महाराज, मेरा पुत्र कैसा होगा? महाराज जैसा होगा या मेरे जैसा होगा? बस यही ख्याल मन में रहते हैं महाराज। हर वक्त ख्यालों में खोई रहती हो रानी, कुछ हमारा भी ख्याल रखो। हमें भी तो समय पर भोजन और विश्राम की जरूरत है। पूर्णमल तुम्हारा ही पुत्र नहीं, वह हम तीनों का पुत्र भी है। और तुम्हारे से कहीं ज्यादा हक तो नूना दे का है। महाराज, मैंने तो मना नहीं किया,
कि महारानी नूना दे का पूरनमल पर कोई हक नहीं है। मैं तो चाहती हूँ महाराज कि नूना दे भी पूरनमल को पुत्र कहकर ही बोले। महाराज, मेरे मन में कभी नूना दे के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं रही और ना ही कभी होगी महाराज। प्रिय दर्शकों, समय बीतते क्या लगता है, 12 वर्ष यूं बीत गए और आज रूपेशा दीवान पूरनमल को लेकर राजा सुलेभान के दरबार में आता है। चलो राजकुमार पूर्णमल, आज तुम्हें दरबार में राजा सुलेभान से मिलना है। ऐसी क्या बात है? जब मैं 12 साल तक भावरे में था तो आज मुझे दरबार में क्यों भेजा जा रहा है? सुनो राजकुमार, गुरु गोरख के आदेशानुसार तुम्हें आज तक भंवरे में रखा गया। आज तुम्हें पूरे 12 साल हो गए हैं, इसलिए आज तुम्हें राज दरबार में चलना होगा। चलो दीवान जी, आप ही मुझे बताएंगे कि महाराज और मेरे संबंधी कौन कौन हैं। मैं तो किसी को भी नहीं जानता, अतः आप मेरे मार्गदर्शक बने रहें जैसे अब तक हैं। ठीक है राजकुमार, आप ये चाहते हैं तो मैं आपके साथ चल पड़ता हूं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। लो महाराज, आप द्वारा दिए गए आदेश अनुसार पूरे 12 वर्ष तक राजकुमार पूर्णमल को भंवरे में पूरी देखभाल के साथ रखा गया है और आज पूरे 12 वर्ष बाद राजकुमार आपके सामने है। हे राजकुमार पूर्णमल, ये सियालकोट के महाराज सुलेभान है और आपके पिताश्री। हे पिताश्री, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। चिरंजीव भव। बैठो पूर्णमल, अपना स्थान ग्रहण करो। हे पुत्र, ये दूर दूर से राजा आपका रिश्ता लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि आपका रिश्ता ले लिया जाए। नहीं पिताश्री, मैं जीवन भर शादी नहीं कराऊंगा और जती रहूंगा, ये मेरा अटल फैसला है। हे प्रिय पुत्र, जीवन बहुत बड़ा होता है और इस संसार में अकेले जीव का समय बिताना बहुत कठिन है। अतः आप हमारी बात मान लें और रिश्ता ले लें। यही समाज की रीत है और समाज की रीत को मानना ही उचित है। हे महाराज, मैं इस सांसारिक जंजाल में नहीं फंसना चाहता और ना ही विवाह करना चाहता। मैं ये रिश्ता या ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगा और बाल जती रहूंगा। हे पुत्र, जैसा आप उचित समझें वैसा ही करें, परंतु आप किशोर हैं। ये अवस्था मानव के लिए सबसे भ्रमित मानी गई है। ऐसी बात नहीं है पिताश्री। जब आदमी हर चीज पर काबू पा सकता है तो मन पर क्यों नहीं? ये सब मिथ्या बातें हैं। अच्छा पुत्र, हम इस बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। अब तुम महलों में जाओ और हमारी एक बात मानना। सबसे पहले तुम अपनी मौसी नूना दे से मिलना। क्या पिताश्री, कोई खास बात है इसमें? हाँ पुत्र, इसमें खास बात है और खास बात यह है कि तुम्हारी मौसी यह महसूस करेगी कि यदि मेरा पुत्र होता तो पहले मेरे पास ही आता। यदि तुम पहले उससे ही मिलोगे तो वह इस बात को महसूस नहीं करेगी और उसके दिल को ठेस भी नहीं पहुंचेगी। जैसी आज्ञा पिताश्री। एक बार बाहर आओ माते। तुम्हारा पुत्र पूर्णमल आपके दर्शन करना चाहता है माते। कौन हो तुम? कौन हो तुम? हे माते, मैं आपका पुत्र पूर्णमल आपको प्रणाम करता हूं। ये तो बड़ा सुंदर राजकुमार है, लेकिन ये तो मुझे मां कह रहा है।
ये ठीक नहीं है। इसके रूप ने तो मेरे मन पर जादू सा कर दिया है। इसको देखकर मेरे तन मन में बेचैनी सी हो गई है। मैं इसको बेटा कैसे कहूं? पूरणमल, मैं कितने दिनों से आपका इंतजार कर रही हूं। मुझ पर कुछ रहम करो। मुझे मां मत कहो। मां तो जग में केवल एक ही होती है जो जन्म देती है। मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। हे माते, केवल जन्म देने वाली ही मां नहीं होती, मां तो और भी होती हैं। वेदों में 5 स्त्री को मां का दर्जा दिया है। जन्म देने वाली मां होती है, पत्नी की जननी मां भी मां होती है, दोस्त की जननी मां होती है, गुरु की स्त्री भी मां होती है। परंतु मैं तो इनमें से कोई भी नहीं हूं। फिर तू ऐसा जुल्म क्यों कर रहा है? पूरन, तुम मेरी पीड़ा को क्यों नहीं समझते? मैं अपना मन मार कर बैठी हूं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं एक एक पल घुट घुट कर जी रही हूं। मां, तुम क्या कह रही हो कि तुम मेरी मां नहीं हो? जन्म देने वाली ही मां नहीं होती। तुम मेरी मां हो और मैं तुम्हारा पुत्र पूर्णमल हूं। मेरे पिता ने भी यही कहा कि पूर्णमल तुम्हारी 2 माता हैं, और तुम कहती हो कि मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। मैया, ये क्या बात हुई? पूरणमल, बात सुनो। मेरे संग सदा अन्याय हुआ है। कम से कम तुम तो अन्याय मत करो। तुम ही बताओ, तुम्हारे पिता और मेरी एक उम्र है। मैं तो जवान हूं और तुम्हारे पिता बूढ़े हैं। क्या मैं उससे खुश हो सकती हूं? जतन कोण सा करूं जली। मेरी ओर का ख्याल नहीं, मैं तेरी खटक में मरूं जली। बूढ़ा बालम वीर से वासण, जतन कोण सा करूं जली। पानी बिन सर्द
बूढ़ा बालम वीर से वासनी जतन कोण सा करूं जड़ी मेरी ओर का ख्याल नहीं मैं तेरी कटक में मरूं जड़ी बूढ़ा बालम वीर से वासनी जतन कोण सा करूं जड़ी। बालम वीर से वासनी जतन कोण सा करूं जड़ी मेरी ओर का ख्याल नहीं मैं तेरी कटक में मरूं जड़ी बूढ़ा बालम वीर से वासनी जतन कोण सा करूं जड़ी। बालम वीर से वासनी जतन कोण सा करूं जड़ी मेरी ओर का ख्याल नहीं मैं तेरी कटक में मरूं जड़ी बूढ़ा बालम वीर से वासनी जतन कोण सा करूं जड़ी मेरी ओर का ख्याल नहीं मैं तेरी कटक में मरूं जड़ी बूढ़ा बालम वीर से वासनी जतन कोण सा करूं जड़ी। देखो, तुम भी जवान हो, मैं भी जवान हूं, और मैं तो आज तक पछता रही हूं शादी करवाकर। आज तक मुझे पति का वो प्यार नहीं मिला। मैं तो ब्याही होकर भी बिना ब्याही जैसी हूं, और तुम्हारी और मेरी तो कितनी सुंदर जोड़ी जचेगी। मैं तो बस यही चाहती हूं कि तुम मेरे संग पलंग पर बैठकर मीठी मीठी बातें लगाओ और मेरा जी बहलाओ। और कोई भी तमन्ना नहीं है जीवन में। पूरनमल, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूं? माँ, तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा बेटा हूं और तुम मेरी जननी के समान हो। और माँ को बेटे के प्रति ये बातें शोभा नहीं देती जो तुम कह रही हो। क्या मैं अपने पिता की सेज पर पैर रख सकता हूं? माँ, धरती फट जाएगी, आसमान हिल जाएगा। इन रीति रिवाजों को मत लांघो माँ, नहीं तो ये संसार बुरा कहेगा। तुम तो सांसारिक बातों की, फिर भी ये इस तरह की बातें कह रही हो। क्यों पाप की भागी बन रही हो? तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता क्या माँ? पूरनमल, कैसा पाप, कैसी दुनिया। मेरा तो सब कुछ तुम ही हो। क्या ये पाप नहीं कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानकर भी मेरी बात नहीं मान रहे? तुम तो मेरा अपमान कर रहे हो। मैंने जब साफ साफ कह दिया कि मैं तुम्हारे पिता से नाराज हूं और तुम मेरे मन में बस गए हो, अब सब कुछ मैं तुम पर वार चुकी हूं। माँ, कुछ होश करो, कुछ विचार करो। तुम क्या कह रही हो? ये शब्द आपके मुख से शोभा नहीं देते माँ।
तुम तो इतनी समझदार होते हुए भी कैसी कैसी बातें कह रही हो। कुछ तो ख्याल करो अपने बेटे का। पूरनमल, मैं कुछ नहीं जानती और ना ही मुझे होश है। मैं तो कामदेव से घिर चुकी हूँ और मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। क्या बुरा है, क्या भला है, मैं तो बस पागल हो चुकी हूँ। मेरे सारे बदन पर पसीना आ चुका है। मुझे संभाल लो पूरनमल, मेरा कोई दोष नहीं है। दोष है तो इस बैरन जवानी का है जो मुझे तंग कर रही है। मैं तो खुद भी होश में नहीं हूँ। दया करके मेरे मन की मुराद पूरी कर दो। मैं तुम्हारा पूरी उम्र एहसान नहीं भूलूंगी और ना ही इस बात को तुम्हारे और मेरे सिवा और किसी को पता चलने दूंगी। माँ माँ माँ, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या कह रही हो? एक माँ होकर अपने बेटे को ऐसी बातें कह रही हो? पूरनमल, मेरी बात मान ले, नहीं तो बहुत पछताएगा। नहीं माँ, मैं यह बात बिल्कुल नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। निर्वाह होगा तुम्हारा माँ। मैं बेटा और तुम माँ हो। ये हमारा कितना पवित्र नाता है और तुम कह रही हो कि मैं तेरे साथ प्यार भरी बातें करूं। कुछ ख्याल कर पापिन, कुछ ख्याल कर। तू क्या कह रही है? पूरनमल, मेरी बात मान ले। यदि तू नहीं मानेगा तो तेरी आंखें निकलवा कर अपनी एड़ी के नीचे रखकर फोड़ दूंगी और तेरे शरीर के खून से अपना चीर नहीं रंगा तो मेरा जीवन कुछ नहीं। अब तू खुद फैसला कर ले कि तूने क्या करना है, मरना है या मेरी बात माननी है। माँ, बस यही बात है तो मेरी सुन। अगर मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके भी कौओं के सामने डाल दिए जाए ना, तब भी मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मेरा यही फैसला है। अब आप जो चाहें वो करें। मुझे सारी बातें मंजूर हैं, परंतु ये बात नहीं मानूंगा माँ, नहीं मानूंगा। अच्छा, ये अपना रुमाल तो लेता जा। मेरी बात मान या ना मान, ये रुमाल तो तुम्हारा ही है। हे माता, अगर आपने मेरा रुमाल देना है तो यहीं दे दो, अन्यथा मुझे रुमाल की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर चाहो तो मेरा रुमाल नीचे फेंक दो। दासी, इधर आओ और जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुमने महाराज से यह कहना है कि राजकुमार ने मेरे साथ गलत हरकत की है और वह नूना दे को अपनी मां नहीं अपनी रानी बनाना चाहता है। क्या महारानी, इतना अनर्थ? हाय राम, मैं भी इस पाप की भागी बनूं। मैंने सब सुन लिया है। इसमें राजकुमार का क्या दोष है? वह तो निर्दोष है और जो कुछ किया है सब आपकी गलती है। फिर भी आप मुझसे झूठ क्यों बुलवाना चाहते हैं? क्या मैं जो कह रही हूँ वही करना, वरना तेरा जन्म बच्चा कुल में पिलवाया जाएगा और जुबान खींच लूंगी मैं तुम्हारी। समझ में आया? हाय, कैसा जुल्म हो रहा है। मैं इससे तो अच्छा मर क्यों न गई होती ये सब करने से पहले। ठीक है महारानी जी, और मैं कर भी क्या सकती हूँ। जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूँगी। दासी जो हूँ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये मैं भली भांति जानती हूँ रानी साहिबा। हे माता श्री, अपने पुत्र पूर्णमल का प्रणाम स्वीकार कीजिए। बेटा पूरनमल, कितना बड़ा हो गया है रे तू। मैंने तो पहले कभी तेरी शक्ल ही नहीं देखी। तू तो बिल्कुल चंद्रमा से तेजवान निकला रे। जैसा गुरु गोरख जी ने कहा, बिल्कुल वैसा ही है रे तू तो। हे माता श्री, आदमी के भाग्य में क्या लिखा है वह भोगने के बाद ही पता चलता है। मैं भी तो 12 साल अपनी मां के प्यार दुलार से कितना दूर रहा। मुझे अपनी मां के दर्शन तक नहीं हुए, जबकि मेरी उम्र
12 साल की हो गई। यह भी तो मेरे भाग्य में लिखा था मां, वरना आज तक कोई बच्चा जन्म लेते ही अपनी मां से अलग किया गया है, और वो भी 12 साल तक। ये सब उस भगवान के अधीन है पुत्र। किसके भाग्य में क्या लिखा है सिर्फ वही जानता है। हम संसारी लोग उसकी लीला को क्या जाने। अरे रानी नूनादे, इस तरह नीचे क्यों पड़ी हो? ये क्या हाल बना रखा है? तुम बोलती क्यों नहीं? उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे, मने मत न्या छेड़े भरतारी। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे, मने मत न्या छेड़े भरतारी। तेरी ते मैं बोलना ना चाहती। अंधेरे गुब्बारे महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे, मने मत न्या छेड़े भरतारी। तेरी ते मैं बोलना ना चाहती। अंधेरे गुब्बारे महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे, मने मत न्या छेड़े भरतारी। सब जानू थारा बीरा का जुनसा हो मतार, जुनसा हो मता। जीव कोई मैं पड़ जाएंगी तने लागे जा पता। जड़ लागे जा पता। बता के खता हुई मेरे तय, जीव तक डटी शर्म तेरी ते। बता के खता हुई मेरे तय। जीव तक डटी शर्म तेरी ते। ना अपने घराट कर जाती। घर में जूत मार ले मैं बरन मानस पंचाती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे, मने मत न्या छेड़े भरतारी। तेरी ते मैं बोलना ना चाहती। अंधेरे गुब्बारे महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे, मने मत न्या छेड़े भरतारी। महल हवेली बाग बगीचे सब तेरी जायदाद रगोरी, सब तेरी जायदाद। तेरे बोलना न सुन सुन पड़ेगी मेरी छाती मराद बावड़े। मेरी छाती मराद। तेरे तय बाधे कौन प्यारा से, यो घर शहर नगर थारा से। तेरे तय बाधे कौन प्यारा से। यो घर शहर नगर थारा से। अड़े ना कोई मेरा साथी। किसने के कह दिया रांड क्यों रो रो डकराती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे, मने मत न्या छेड़े भरतारी। तेरी ते मैं बोलना ना चाहती। अंधेरे गुब्बारे महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे, मने मत न्या छेड़े भरतारी।
तेरे बोला न सुन सुन हरदा काप गया डर डर के रगोरी, काप गया डर डर के। याते मैं भी जानू सुयो फेंडा छूटे मर के, फेंडा छूटे मर के। ले रांड तू थोड़ी समाई, थारी दोनों की बनू लुगाई। कर ले रांड तू थोड़ी समाई, थारी दोनों की बनू लुगाई। मेरे ना कोड बड़ी छाती, बिन आई मरवावे देखियो सीढ़ी सकताती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे, मने मत ना छेड़े भरतार तेरे ते मैं बोला ना चाहती। अंधेरे गुब्बारे महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे, मने मत ना छेड़े भरतार। लक्ष्मी चंद के रंग महला में तन रोप दिए चाले। रप्पा पने रोप दिए चाले। जीभ खोल के फेंको तेरे सर गुंदी के नाले, गुंदी के नाले। पर हट काले मुंह की नागे, तेरे इस पूरण मल ने आग। पर हट काले मुंह की नागे। तेरे इस पूरण मल ने आग बाल भी केर के पाती। फिर इसे भगत के दोष लगावे से पाप रूप घाती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे, मने मत ना छेड़े भरतार तेरे ते मैं बोला ना चाहती। अंधेरे गुब्बारे महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे, मने मत ना छेड़े भरतार। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे, मने मत ना छेड़े भरतार। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे। मने मत ना छेड़े भरतार। तुम होश में तो हो? तुम्हें पता है क्या कह रही हो? महाराज, यही नहीं, वह मेरी बेइज्जती भी कर गया और मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाई है। खोल के बता दे गोरी, पति के आगे सारी। आसन पाटी लिए पड़ी तेरे, कुणसी से बीमारी रे। आसन पाटी लिए पड़ी तेरे, कुणसी से बीमारी। खोल के बता दे गोरी, पति के आगे सारी। आसन पाटी लिए पड़ी तेरे, कुणसी से बीमारी रे। आसन पाटी लिए पड़ी तेरे, कुणसी से बीमारी। साधु संत गरीबां पे मेरी गोरी दया करे थी। तन मन धन की बात पति के आगे क्या करे थी।
धन की बात पति के आगे क्या करे थी रे, आगे क्या करे थी। हंसी खुशी तरया करे थी, हंसी खुशी तरया करे थी। अजने नात जलधारी आसन पाटी लिए पड़ी तेरे कुणसी से बीमारी रे। आसन पाटी लिए पड़ी तेरे कुणसी से बीमारी। साची साच बता दे गोरी तेरा फीका चेहरा क्यों से। दीवा बाती नहीं महल में घोर अंधेरा क्यों से। साची साच बता दे गोरी तेरा फीका चेहरा क्यों से। दीवा बाती नहीं महल में घोर अंधेरा क्यों से रे, घोर अंधेरा क्यों से। धरती के माडेरा क्यों से तेरा, धरती के माडेरा क्यों से। तज के पलंग नेवारी आसन पाटी लिए पड़ी तेरे कुणसी से बीमारी रे। आसन पाटी लिए पड़ी तेरे कुणसी से बीमारी। बड़े बडेर कहते आए तुम हो सो कई कसम की। किसे तय न करो दोस्ती होते जिसे जशम की। बड़े बडेर कहते आए तुम हो सो कई कसम की। किसे तय न करो दोस्ती होते जिसे जशम की रे, होते जिसे जशम की। इज्जत लो खुद तार खसम की, इज्जत लो खुद तार खसम की। इसी हो से जात थारी आसन पाटी लिए पड़ी तेरे कुणसी से बीमारी रे। आसन पाटी लिए पड़ी तेरे कुणसी से बीमारी। लक्ष्मी चंद सांग की राई के सबने पाया करे से। अपना मन बहलावन ने दुनिया मुबाया करे से। लक्ष्मी चंद सांग की राही के सबने पाया करे से। अपना मन बहलावन ने दुनिया मुबाया करे से रे, दुनिया मुबाया करे से। या के सबने आया करे से, या के सबने आया करे से। गावन किलेकारी आसन पाटी लिए पड़ी तेरे कुणसी से बीमारी रे। आसन पाटी लिए पड़ी तेरे कुणसी से बीमारी। खोल के बता दे गोरी
के बता दे गोरी पति के आगे सारी, आसन पाटी लिए पड़ी तेरे कुणसी से बीमारी रे, आसन पाटी लिए पड़ी तेरे कुणसी से बीमारी रे, आसन पाटी लिए पड़ी तेरे कुणसी से बीमारी रे, आसन पाटी लिए पड़ी तेरे कुणसी से बीमारी। मैं तो मुझे अपनी औरत बनाना चाहता था। तुम बदजबान और झूठी हो, ये नहीं हो सकता। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए और पूर्णमल ने साफ इनकार कर दिया। ये बात होती तो पूर्णमल रिश्ता ले लेता। वह तो जती है, इस बात का प्रमाण भी है। पूर्णमल 12 साल तक भंवरे में रहा है और दिन रात उस पर पहरे रहे हैं। तुम क्या समझती हो मुझे तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास हो जाएगा? हरगिज नहीं। हम चाहते हैं कि आपका रिश्ता ले लिया जाए। नहीं पिताश्री, आप मेरी शादी ना करें। मैं जीवन भर शादी नहीं कराऊंगा और जती रहूंगा। ये मेरा अटल फैसला है। झटकन लागा हाथ ने दीवे तले अंधेर मेरा सिर काटने
शंकर भगवान की दया से आपके घर एक अवतारी बालक जन्म लेगा, जो बड़ा होकर भगत पूर्णमल के नाम से जाना माना जाएगा। जब वो बालक जन्म ले, तुम उसका नाम पूर्णमल रख देना। जब आदमी हर चीज पर काबू पा सकता है तो मन पर क्यों नहीं? ये सब मिथ्या बातें हैं। मेरी सब छूट गई सारे ऐस आनंद, कटते कौन जन्म मरण के ये फंद, के लक्ष्मी चंद करतार न लूटे धन माया के ढेर, आज किसा जीवता मर गया, आज मेरी गैल जुलम कर गया, तेरे पूरण मल बदकार ने मैं दीवार के गिर, आज मेरी गैल जुलम कर गया, आज मेरी गैल जुलम कर गया, तेरे पूरण मल बदकार ने मैं दीवार के गिर, आज मेरी गैल जुलम कर गया, आज मेरी गैल जुलम कर गया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी एक जति पर इस तरह का इल्जाम लगाते हुए। ठीक है महाराज, वह तो आपका पुत्र है ना, इसलिए जति है। मैं आपकी क्या लगती हूँ? अब आपको इंसरा दे और पूर्णमल पर ही विश्वास है। अब हमारी बातों पर क्यों यकीन होने लगा? मैं तो झूठी हूं ना, और वह सच्चा है। ये तो शुक्र है कि मैंने अपनी इज्जत बचा ली, वरना घोर अनर्थ हो जाता। भला भला एक पुरुष के सामने नारी की क्या चलती है? और फिर भी जोर जबरदस्ती करके अपनी इज्जत को बचा गई, वरना आप तो फिर भी मुझ पर यकीन नहीं करते, क्योंकि पूरनमल तो जति है ना। रानी, मैं कैसे यकीन करूं तुम्हारी बातों पर? महाराज, अब तो मैं आपको सबूत भी दे दूं, तब भी आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। तभी तो कहते हैं ना, अपना तो आखिर अपना ही होता है, वह चाहे लाख खोट करे, परंतु वह तो अपना होता है। मैं आपकी लगती ही क्या हूँ? क्या अर्थ है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो? तुम साफ साफ कहो। चलो ठीक है, मैं तो झूठी हूँ। क्या ये दासी भी झूठी है? आप खुद पूछ ले इससे, यह आपको सब कुछ सच बता देगी। जो मेरे साथ हुआ, ये सब जानती है। आप इससे पूछ सकते हैं, इसने मेरी इज्जत बचाने में मेरी मदद की है। क्यों बांदी? सच सच बता, क्या हुआ और इसमें किसका खोट है? जरा भी झूठ पाई तो जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। कहो दासी, डरती क्यों हो? जो तुमने देखा वही सच सच कहो। जल्दी बताओ बांदी, क्या हुआ है? जी महाराज, सारा दोष राजकुमार का है, इसमें महारानी का कोई दोष नहीं। जो आपको महारानी ने बताया वह बिल्कुल सच है, उसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं है। महाराज, अगर आपको अभी भी यकीन नहीं होता तो देखिए ये रुमाल। शायद आप इसको तो अच्छी तरह से पहचानते होंगे। हाँ, ये रुमाल तो पूर्णमल का है। इसका मतलब नूना दे सच कह रही है। मैं इस सांसारिक जंजाल में नहीं फंसना चाहता और ना ही विवाह करना चाहता। मैं ये रिश्ता या ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगा और बाल जती रहूंगा। हे पुत्र, जैसा आप उचित समझें वैसा ही करें, परंतु आप किशोर हैं। ये अवस्था मानव के लिए सबसे भ्रमित मानी गई है। ठीक है रानी नूनादे, अब मुझे यकीन हो गया है कि बगुला भक्त भी आशिकी कर सकता है। जो सब रिश्तों और विवाहों को इनकार कर सकता है,
मुझे यकीन नहीं था वह अपनी मां जैसी मौसी पर नीयत डुबो देगा। अब तुम जो कहोगी वही सजा मैं पूर्णमल को दे दूंगा। बस एक बार अपने मुंह से सजा सुनाओ। महाराज, पूरनमल की खता के लिए उसे जो सजा दी जाए वही कम है। मैं तो यही चाहूंगी कि उसके हाथ पैर कटवाकर उसे नगरी से बाहर फेंकवा दिया जाए। तभी उसे पता लगेगा कि मां बेटे का नाता कितना पवित्र होता है, और उसने इस पवित्र नाते के साथ जो खिलवाड़ किया है उसकी यही सजा है। ठीक है रानी, यदि आपकी यही इच्छा है तो यही सजा दी जाएगी। इतने दिन के बाद सियालकोट में राजकुमार जन्मा, और वह भी इतना बदचलन। अगर उसने यह खेल करना था तो इतना भक्त बनने की क्या आवश्यकता थी। हम उसकी शादी किसी अच्छे घराने की राजा की लड़की से कर देते, परंतु उसने तो अपने ही घर में कुआं खोदा है।